हेलो गाइस, स्वागत है आपका 100 डेज 100 स्टोरी ऑफ माय लाइफ की इस वीडियो में। आज इस चैलेंज का 7वां दिन है और चलो यार बिना किसी देरी के चैलेंज को शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है होप के ऊपर। हर किसी के लाइफ में यार होप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर अगर आप मिडिल क्लास हो और गरीब हो तो होप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मेरी भी लाइफ में होप बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसके ऊपर ही आज की स्टोरी होने वाली है। तो चलो यार बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये बात है 8 क्लास की, जब मैं 8 क्लास में था एंड रात को है ना, अचानक मेरे लेफ़्ट हैंड में, जो ये लेफ़्ट हैंड है इसमें दर्द उठता था। एंड मेरे घर वालों को मैंने शुरू में बताया नहीं, बिकॉज मुझे लगता था मैं खेलने जाता हूँ तो उसमें बैट बॉल खेलता हूँ तो हम थ्रो करते तो उसमें शायद से हाथ में कुछ चोट वोट लगा, मतलब ये होता है नस वस खिंच गई होगी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में। लेकिन वो दर्द है ना ज़्यादा ही बढ़ रहा था, तो बहुत मुझे तकलीफ होती थी। एंड मैंने एक दिन पापा को बताया कि मेरे लेफ्ट हैंड में दर्द होता है पापा, और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले गए। ठीक है, पहले नॉर्मल हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे बोले कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज डॉक्टर को पता चला कि जो मेरा ये है ना हाथ लेफ्ट हैंड, वहाँ से खून सही से ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब जो ऐसा खून जितने फास्ट जाना चाहिए ना उतना नहीं जा रहा है। एक हैंड का ब्लड प्रेशर अलग था, इस हैंड का ब्लड प्रेशर अलग था। तो उन्होंने मुझे हमारे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को सॉरी, कहा कि आप जाइए जिला स्तरीय, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाइए, वहाँ के हॉस्पिटल में दिखाइए। और वहाँ पे जब गया, आई वॉज वरी, आई नो कि कुछ तो हो रहा है। ठीक है, मुझे कुछ तो हुआ है एंड कुछ तो बड़ा हो रहा है। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज मेरे पापा थोड़ा सा सीरियस थे। यूजुअली वो मेरे साथ जब भी रहते थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं, हंस के बात करते हैं मेरे से, लेकिन वो मेरे से मुझे देख के थोड़ा सा है ना ऐसा सीरियसली देख रहे थे। एंड वो होता है ना कि नाटक करते हैं ना पेरेंट्स, मतलब वो खुश होने का दिखावा करते हैं, वो हो रहा था। तो मैं तुरंत समझ गया कि कुछ ना कुछ इश्यू है, बिकॉज पापा यूजुअली ऐसा नहीं करते, पापा खुल के बात करते हैं। तो मैं जब वहाँ पे गए, टेस्ट वेस्ट करवाए एंड जब रिपोर्ट आई वहाँ की, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट में ऐसा कहा था कि हो सकता है, ठीक है, चांसेस उन्होंने बताए थे कि मुझे बोन कैंसर हो सकता है। एंड जब ये रिपोर्ट आई, और मेरे पापा को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो जब डॉक्टर ने उनको रिपोर्ट पढ़ के सुनाई, माय पापा वॉज शॉक। उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे वो मुझे फेस करेंगे, कैसे वो बात बताएंगे। एंड उसके बाद मैं, पापा और मम्मी घर आ गए। मम्मी पापा ने मुझे अब तक नहीं बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि 90% चांसेस है कि मुझे कैंसर हो सकता है, वो भी बोन कैंसर। बिकॉज उस रिपोर्ट में वही लिखा था कि चांसेस है कि इन्हें बोन कैंसर है जो पेशेंट है। एंड जब हम घर आ रहे थे, पापा मम्मी बहुत सैड थे, लेकिन वो होता है ना, वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो खुश है और सब कुछ ठीक है। एंड वो बोल रहे थे कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। एंड मुझे एक पता चल रहा था कि वो मतलब वो दिखावा कर रहे हैं। और उसके बाद जब घर आए, पापा मम्मी ने मुझे अंदर भेज दिया बड़े भैया के साथ। एंड वो जाके दादाजी के पास जाके बैठ गए और पापा और मम्मी दोनों रोने लगे। एंड मैं, वो रोने का आवाज़ सुना ना मम्मी का, मैं चुपचाप ऐसा भैया से बिना पूछे मैं निकल गया रूम से। एंड मैंने जाके सुनने लगा कि क्या बातें चल रही है। एंड तब मैंने पहली बार सुना कि बोन कैंसर है मुझे, एंड ऐसा डॉक्टर बोल रहे। एंड आई वॉज वेरी शॉक कि बिकॉज आई नो कि कैंसर क्या है। ठीक है, मेरे एक रिश्तेदार कैंसर की वजह से मर गए थे, तो आई नो कि कैंसर क्या होता है। और इतना पता था कि उस वक्त की कैंसर एक बीमारी है जिससे मर जाते, तो मैं बहुत शॉक हो गया एंड मैं रोने लगा। एंड मुझे थोड़ी देर बाद भैया ने देखा, मैं वहीं पे जहाँ बैठ के रो रहा था एक कोने में, एंड भैया ने देखा मुझे। भैया ने देखने के बाद उन्होंने मुझे उठाया एंड अंदर ले गए। एंड मम्मी पापा को तब पता चल गया कि मैंने सुन लिया है सब। एंड वो आके भी मेरे से गले लग के रोने लगे, और मैं, पापा,
मम्मी दादाजी मतलब और भैया को भी तब पता चल गया तो भैया भी रोने लगे, मतलब पूरा फैमिली रोने लगी थी। एंड 10 दिन के बाद मुंबई के लिए निकलना था और उस 10 दिन में बस एक होप थी मुझे कि मेरा जो बोन कैंसर है वो जो 90% बोल रहे थे वो सच ना हो। 10% जो बोल रहे थे कि नहीं हो सकता है, ये नॉर्मल हो सकता है, कुछ हड्डी का प्रॉब्लम हो। तो मैं वो होप के ऊपर ही था कि होप कि ये 10% जो बता रहे हैं वो सच हो जाए एंड जो 90% बता रहे कि मुझे बोन कैंसर हो सकता है वो छूट हो। एंड धीरे धीरे 1-2 दिन हुए एंड मैं लिटरली मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, बट मुझे वो उनका प्यार दिखाना बहुत बुरा लग रहा था एक्चुअली, बिकॉज आई नो कि ये जो दिखा रहे हैं उनको बहुत अंदर से बहुत दुखी है, बस ऊपर से दिखा रहे हैं कि वो खुश है और वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं खुश होके, बट वो अंदर से बहुत दुखी है। एंड वो 10 दिन मैंने होप ही रखी थी एंड उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। ब्लड बोन कैंसर नहीं था तो वो वरी नहीं है, वो क्या कैसे पता चला उसके बारे में मैं कल बताऊंगा पूरा। लेकिन आज बस इतना इस स्टोरी से जान लो कि यार होप बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उस 10 दिन में बस मेरे दिल में एक ही होप थी कि जो 10% बोल रहे हैं ना कि नहीं है, वही हो कि 10% नहीं है। एंड मैं ऐसा लिख के रखता कि 10% जब भी ऐसा 100% का गोल करता था एंड उसमें 10% जो चांसेस होते हैं ना उसको स्माइली फेस करता था एंड बाकी फिर उस 90% की तरफ देखता ही नहीं था मैं। एंड मेरी ये जो होप थी वो सच हो गई कि भाई नहीं था मुझे कैंसर, और लेकिन वो 10 दिन बहुत बुरे गए थे। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी कभी है ना बहुत बहुत ख़राब चीज़ें होती है आपके साथ बहुत, एंड पता नहीं चलता कि कैसे निकलोगे आप, क्या निकलोगे। बस मैं कहना चाहूँगा कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, गॉड है, अगर तुम बिलीव करते तो रखो, अगर नहीं करते एक शक्ति होती है, हर चीज़ के पीछे एक शक्ति होती है, तो उस पर भरोसा रखो।